जब से बम्बई हाई कोर्ट का जो फैसला आया है तबलीगी जमात को लेके, जो उन्होंने कहा है कि बम्बई हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात को क्लीन चिट दिया और उन्होंने ख़ास तौर से ये कहा है कि बली का बकरा बनाया गया, यानी प्रोपेगेंडा पूरा जमात के खिलाफ किया गया। और बता दूं आपको कि लगभग 29 एफआईआर दर्ज किए गए थे, तमाम एफआईआर को उन्होंने खारिज भी किया है और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि तबलीगी जमात को इस कोरोना महामारी के अंदर जो है कि प्रोपेगेंडा के तौर पर उसका इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए शाही इमाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम कासमी साहब हैं, जो इमाम ख़तीब एंग्लो अरबिक मस्जिद के। उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस जो प्रोपेगेंडा चलाया गया था, चाहे मीडिया हो इसमें या तमाम जो रूलिंग पार्टीज़ वगैरह हो, उसमें किस तरह का जो रोल रहा उनका, उनसे बात करने की कोशिश करें। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि मुंबई हाई कोर्ट ने जमातियों को, तबलीगी जमात को ख़ास तौर से एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि बली का बकरा बनाया गया, और एक ख़ास तौर पर कोरोना वायरस की महामारी के दौर में एक प्रोपेगेंडा चलाया गया उनके खिलाफ। तो आप किस नज़रिए से उनको देखते हैं, चाहे उसमें मीडिया भी क्यों ना शामिल हो उसमें? देखिए, जो मुंबई हाई कोर्ट का ताज़ा फ़ैसला आया है, जिसमें उन्होंने ये माना है कि गुज़िश्ता जब ये इस मुल्क के अंदर कोरोना वायरस आया और कुछ दिनों के बाद नेशनल सतह के जो हमारे टीवी चैनल्स थे, मीडिया थी, उसने जो एक प्रोपेगेंडा करके उस बीमारी को जमात वालों की आड़ में एक ख़ास मज़हब के लोगों से जोड़ने की कोशिश की और एक तूफ़ान आ गया सारे चैनल्स पर, चाहे वो जी न्यूज़ हो या आज तक हो या इंडिया टीवी हो या वो एक हमारे अर्नब गोस्वामी जी हैं उनका चैनल हो। इन लोगों ने बजाय इसको कि इस मर्ज़ की रोकथाम में ये अपना कोई किरदार अदा करते, ये लोगों को इससे बेदार करते कि हम इससे किस तरह बच सकते हैं, इन्होंने उसका उल्टा करा और उसको एक मज़हब के साथ जोड़कर दिखाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो इस मुल्क के अंदर जमात के लोग बाहर से आए हुए थे, उनको बेहद परेशानी हुई। ख़ासकर जो लोग बाहर से आए हुए थे, चाहे वो अरब कंट्रीज़ से हों या इंडोनेशिया और मलेशिया से, उनको परेशानी हुई और फिर एक पूरे मुल्क के अंदर एक तूफ़ान सा आ गया और नफ़रत होने लगी। आप गांव देहात में जाएं, वहाँ ख़ासकर मुसलमानों को जमात वाला कहकर टारगेट किया गया और कई जगह पर लिंचिंग भी की गई कि ये लोग कोरोना फैला रहे हैं। तो ये सारा किया कराया जो था वो मीडिया का था। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया, जिसमें ये कहा उन्होंने कि मीडिया के प्रोपेगेंडे की वजह से जमात वालों को बली का बकरा बनाया गया, ये मैं समझता हूँ बहुत ही खुश आइंद फ़ैसला है। और मैं उन तमाम तंजीमों को जो इस मसले को कोर्ट में लेकर गई, चाहे वो जमीयत उलमा हो या और तंजीमें हों, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कोशिशें की और आज उनकी कोशिश रंग लाई। इस फ़ैसले से एक फ़ायदा और हुआ है कि गुज़िश्ता चंद सालों में अक़लियतों का जो एक एतमाद अदालतों पर कम हुआ था, कुछ फ़ैसले ऐसे आए थे जिसमें सबूतों को बालाए ताक रखा गया और आस्था की बुनियाद पर कुछ फ़ैसले किए गए, उससे अक़लियतों के अंदर ये वहम पैदा हुआ था, ये शक हुआ था कि क्या अब अदालतों से भी हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने एक तरीक़े से, मैं कहता हूँ, पूरे मुल्क के अदालतों पर दोबारा एतमाद बहाल करने की कोशिश की है। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा कि सिर्फ़ ये कह देना कि जमात वालों को या मुसलमानों को गलत तरीक़े से टारगेट करके उनको बली का बकरा बनाया गया, अभी मुंबई हाई कोर्ट का काम पूरा नहीं हुआ है। अब मैं अपील करता हूँ उनके वहाँ के फाजिल जजेस से, जिन्होंने ये फ़ैसला दिया है, कि वो उन चैनल्स के ख़िलाफ़ एक्शन लें कि जिन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया था, और ख़ासकर उन लोगों को बुलाएं जिन्होंने इस बीमारी को एक मज़हब के साथ जोड़ दिया था। हालांकि जमात का मामला आने से पहले कई स्टार्स, गैर मुस्लिम स्टार्स, फ़िल्म की अदाकाराएँ, उनको कोरोना हो चुका था, तो क्या कौन सी जमात से आई थी? उसके बाद मुल्क के अंदर आप देख लीजिए आज सूरत हाल क्या है कि केसेस बढ़कर 30 लाख के करीब पहुंच गए। उसमें ख़ुद बीजेपी के कई मंत्री भी शामिल हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव कहा गया है। उसमें यूपी के एक मिनिस्टर का इंतकाल भी हो गया है। मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों को भी कोरोना हुआ हो, वो जल्द से जल्द इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर लें, वो कोई भी हों, हिंदू हो या मुसलमान हो, मंत्री हो या ना हो। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ उस प्रोपेगेंडे का? मेरा सवाल ये है कि अगर इस मुल्क के किसी ऐसे पार्टी के लीडर को जो नफ़रत फैलाने में एक तरीक़े से मीडिया के साथ साथ खड़ी थी, उसी पार्टी के लीडर्स को कोरोना हुआ, सवाल ये है कि वो जमात में कब चले गए? आपने तो 3 महीने पहले ही जमातियों को क्वारंटाइन कर दिया था।
मरकज़ को आपने बंद कर रखा, आज तक वो बंद है। तो वो कौन से जमाती से मिले थे कि उन्होंने उनको कोरोना हो गया? तो ये एक बीमारी है, इसको मज़हब से जोड़ा तो उसके ख़राब नताइज आए, अपनों ने भुगते और गैरों ने भी। और यहाँ तक बात पहुँची कि एक टीवी चैनल, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, नेशनल टीवी चैनल है वो, उसको अपना ऑफिस जो नोएडा का था वो बंद करना पड़ा, क्योंकि उसके ऑफिस के अंदर जो सुबह से शाम तक कोरोना को एक मज़हब से जोड़ा जा रहा था, मज़हब के मानने वालों से, और एक बेहूदगी फैलाई जा रही थी, खुद उसके ऑफिस में कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो उसको अपना ऑफिस बंद करना पड़ा। तो मैं ये कहूँगा कि जो मीडिया का किरदार है वो साफ़ नहीं है। वो तो आपने सुना होगा कि जब इब्तदा हुई है तबलीगी जमात को, जब टारगेट किया गया है, तो वही मरकज़ के करीबी फ़रहान याहया साहब आए थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। उसी वक्त मैंने कहा था कि देखिएगा अनकरीब सूरत हाल खुलकर सामने आएगी, क्योंकि उस वक्त आपने देखा होगा आनंद विहार बस अड्डे की क्या सूरत हाल थी। आप 2000 या 1500 जमातियों को लेकर तो बड़ा टारगेट कर रहे थे, लेकिन 50,000 की तादाद में वहाँ पर मज़दूर फंसे हुए थे, उनसे कोरोना नहीं फैला, उनको आपने नहीं दिखाया। क्यों? सब कुछ इसलिए किया गया कि एक ख़ास तबके को टारगेट करेंगे तो असल मुद्दों से लोगों को भटकाया जा सकेगा। वही काम मीडिया गुज़िश्ता 6-7 सालों से कर रही है। वो नहीं बताती कि मुल्क की करेंसी का क्या हाल है, मुल्क के इक़्तिसादी और माशी हालात क्या हैं। उसे नहीं मालूम कि कोरोना किस तरह फैल रहा है और उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से बेदारी मुहिम चलानी चाहिए। उसे इससे कोई मतलब नहीं, वो एक ख़ास एजेंडे को लेकर काम कर रहे हैं। लिहाजा जब भी उन्हें मौका मिलता है कि किसी तरह अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक छोटा सा प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल जाए तो उसे बड़ा बना दिया जाता है, और उसके नताइज फिर बाद में सामने आते हैं। ये जो मुल्क के अंदर इतना तेज़ी से अभी कोरोना बढ़ा है, ये उसी का नतीजा है। अब आप एक तो इसको बीमारी की हैसियत से देखिए कि बीमारी पूछ कर नहीं आती। मैं तो सवाल करूँगा कि इस मुल्क के अंदर 28 लाख पॉजिटिव तकरीबन केसेस बताए जा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद इस मुल्क में ऐसी है जो कोरोना की वजह से वफ़ात पा चुकी है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं। तो वो हिंदू भाई जो कभी जमातियों से मिले नहीं, जो कभी जमात में गए नहीं, अगर ये वायरस जमातियों का फैलाया हुआ था या मुसलमानों का फैलाया हुआ था तो उन गैर मुस्लिम भाइयों को क्यों हुआ, बीजेपी के मिनिस्टर्स को क्यों हुआ? इसका कोई जवाब नहीं दे सकते। तो भाई बीमारियों को मज़हब से ना जोड़ा जाए, उसके लिए काम। एक बड़ा जो नुकसान हुआ है, इस मुल्क का एक किरदार है, इस मुल्क का एक माजी है कि हम अपने मेहमानों की कदर करते हैं, हम हर आने वाले का इस्तकबाल करते हैं। अब जो हमारे मुल्क के अंदर जमात के लोग थे, चाहे वो अरब कंट्रीज़ के हों या इंडोनेशिया, मलेशिया या और मुल्कों के हों, 6-7 महीने से वो लोग परेशान हैं। मैं तो जमीयत उलमा हिंद का और मुसलमानान हिंद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन हुआ तो आप देख लीजिए, फ़ख्र के साथ मैं कहता हूँ, सड़कों पर, घरों में ज़रूरतमंदों तक खाने पीने की अशिया पहुँचाने वाले मुसलमान 80% थे। 10% में सिख भाइयों को भी कहूँगा, मैं कहूँगा हमेशा सिख भाई आगे रहते थे इस काम। लेकिन कोरोना के दौरान जब हालात आए मुल्क पर तो मुस्लिम बिरादरी ने सबको पीछे छोड़ दिया। कोई आरएसएस का नज़र नहीं आया, कोई बीजेपी का नज़र नहीं आया, मुसलमान ही खाना बांटते हुए नज़र आ रहे थे और मुसलमान ही को ही टारगेट किया जा रहा था। बहरहाल मुसलमान मोहब्बत का पैगाम देता। अब ये लोग जो 6-7 महीने के बाद अपने अपने मुल्क लौटेंगे, ये क्या बतलाएंगे कि हमें क्वारंटाइन किया गया? अगर जमीयत उलमा हिंद और मुसलमान मिलकर हमारा ताउन न करते तो हमें सही तौर पर खाना भी ना मिलता। हमें जिन जगहों पर रखा गया वो वहाँ की सूरत हाल कितनी बुरी थी, वीडियोस वायरल हुई हैं, आपने भी देखी होंगी, दुनिया ने देखी हैं। और फिर जब वो यहाँ की मीडिया का किरदार, यहाँ की हुकूमतों का किरदार बतलाएंगे कि किस तरह हमारे ख़िलाफ़ FIR की गई और हमें बदनाम किया गया, क्या वो दोबारा इस मुल्क में आना, किसी भी मकसद से आना पसंद करेंगे? हरगिज़ नहीं करेंगे। नुकसान किसका होगा? इस मुल्क की मईशत को होगा। नुकसान किसको होगा? इस मुल्क का जो एक माजी था, जिसकी वजह से ये कहा जाता था कि ये मुल्क दूसरों की कदर करने वाला है, यहाँ के लोग मोहब्बत करने वाले, ये मोहब्बत का पैगाम हमने दिया तो हमने अपने मुल्क की बदनामी कराई है। लेकिन मैं कहूँगा मुंबई हाई कोर्ट का शुक्रिया, वहाँ के वकला का जिन्होंने इस केस को लड़ा, और उन फाजिल जजेस का जिन्होंने ये शानदार फ़ैसला इस दौर में दिया जहाँ मतलब एक तरीक़े से खौफ का माहौल है। कलम जिसके हाथ में है वो नहीं लिख सकता जो उसे लिखना है, पीछे से उसको गाइड किया जाता है कि आपको ये फ़ैसला सुना।
उस हालात में मुंबई के हाई कोर्ट का ये फ़ैसला इस मुल्क के लिए बहुत खुशाइंद है, बहुत खुशाइंद है। एतमाद बहाली हुई है कोर्ट पर, वकला पर और जजिस पर। मैं आखिर में बस यही पैगाम दूंगा पूरे इस मुल्क के रहने वालों को कि हमें मीडिया के प्रोपेगेंडे से बचना है, आपस में मोहब्बत को बनाए रखना है, मजहबी मुनाफरत ख़त्म करनी है। और इस वक्त जो आप जैसे यूट्यूब पर चैनल्स बनाकर सही ख़बरें दे रहे हैं, चाहे वो फ़रहान भाई हों, आप हो, या आपके अलावा भी बहुत सारे हमारे इस मुल्क के अंदर, मैं NDTV का भी शुक्रिया अदा करूँगा जो इस वक्त एक अच्छा साफ़ और मैं कहता हूँ हालात हाज़िरा के एतबार से वो लोगों को बेदार करने की कोशिश में लगे। इस तरह के चैनल्स आप अगर ये सब न दिखाते जो हकीकी सूरत हाल थी, तो शायद मुंबई हाई कोर्ट भी ये फ़ैसला नहीं कर सकता था जो आज उसने किया है। आप सब मुबारकबाद।